26 जनवरी 2020 यह वो खास दिन है जिस दिन एक छोटा सा आइडिया, एक छोटा सा ड्रीम एक रियलिटी में कन्वर्ट हुआ था। कुछ लोगों ने मिलकर शुरुआत की थी एक नए रास्ते पर चलने की, और वही 8 लोग मिलकर बने प्रयास। शुरुआत में सफ़र बहुत मुश्किल था। नहीं पता था किस ओर जाना है, नहीं पता था कि कौन थामेगा हाथ हमारा, कौन दिखाएगा रास्ता हमें। मंजिल भी थी अनजानी, रास्ता भी था अनजाना, लेकिन फिर भी हमने चलना शुरू किया अपने छोटे छोटे कदमों से, और इन छोटे छोटे कदमों से चलते गए, और आज आपके सामने खड़े हैं हम ये छोटे छोटे कदमों के साथ, जो लगभग अपना 1.5 साल पूरा कर चुके हैं। प्रयास एक पहल संस्था की शुरुआत इस आइडिया के साथ हुई थी कि हम सभी के आसपास बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिन्हें हम सब मिलकर अपने छोटे छोटे प्रयासों के ज़रिए पूरा कर सकते हैं। और अगर ये चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें पूरी हो गई तो ये हम सभी की लाइफ में बहुत बड़ा इम्पैक्ट करती है। कुछ ऐसा ही सोच के हम लोगों ने भी शुरुआत की थी। शुरुआत में काफ़ी मुश्किल हुई, क्योंकि पहली बार हम ऐसा कुछ काम कर रहे थे तो हमें बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि हम किस ओर जा रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे हम काम करते थे वैसे वैसे चीज़ों की समझ आती थी, वैसे वैसे हमें हमारी मंजिल साफ दिखती थी। और इस समय, इस 1.5 साल के सफ़र में अगर हम पीछे मुड़ के देखें तो हमने बहुत सारे ऐसे काम किए हैं जिनके बारे में हम सोच भी नहीं सकते थे कि हम ऐसा कर पाएंगे। तो आइए आप सबके साथ मैं कुछ ऐसे ही हमारे छोटे छोटे कामों के बारे में छोटी मोटी सी बातें शेयर करना चाहता हूँ। जब हमने 2020 में शुरुआत की थी तो उसी समय कोरोना ने भी अपनी दस्तक दी थी। तो उस समय हमारे सामने करने को उतनी सारी चीज़ें नहीं थी, क्योंकि हम घर से बाहर नहीं निकल सकते थे, लोगों से मिल नहीं सकते थे, लोगों से बातें करके समझ नहीं सकते थे चीज़ों को। तो उस समय हमें जो सबसे इम्पोर्टेंट हमारा काम लगा कि अवेयरनेस पे सबसे ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है, और दूसरा था एजुकेशन। तो हमने शुरुआत की कुछ इस तरीके से अवेयरनेस क्रिएट करने की। शुरुआत की हमने कोरोना के बारे में बताने की, और इसके लिए हमने ऑर्गेनाइज़ किया था एक कोरोना वीक, क्लो 19 के नाम से, जिसमें हमने बहुत सारे अवेयरनेस प्रोग्राम चलाए, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन शेयर की, और धीरे धीरे कुछ इवेंट्स भी स्टार्ट किए। क्योंकि हमारा मकसद था कि जो भी व्यक्ति या जो भी समूह परेशानी में है उसकी हर संभव मदद की जाए। और हमने जो देखा उस समय कि बाकी चीज़ों में तो सब लोग लगे हुए थे, मदद करने को हर कोई आगे आ रहा था, लेकिन एक ऐसा ग्रुप था जिसके बारे में अमूमन हम सब क्लियरली नहीं देख पा रहे थे, उन्हें मिस कर रहे थे। वो ग्रुप था चिल्ड्रन का, बच्चों का। तो हमने अपने शुरुआती काम उन्हीं पे फोकस किए। बच्चों को टारगेट करते हुए काफ़ी प्रोग्राम्स स्टार्ट किए, जैसे काफ़ी कंपटीशन, ड्राइंग कंपटीशन, फोटोग्राफी कंपटीशन, सिंगिंग कंपटीशन, डांसिंग कंपटीशन, ताकि हम किसी न किसी तरीके से अपने आसपास के बच्चों को एंगेज कर सकें। और हमें इसका काफ़ी अच्छा रिस्पांस भी मिला। काफ़ी सारे बच्चों ने पार्टिसिपेट किया, और इन कॉम्पिटिशन्स के बाद हमने फोकस किया स्टूडेंट्स की पढ़ाई पे, और इसके लिए हमने एक प्लेटफॉर्म अपना शुरू किया, वो था प्रश्न मंच। प्रश्न मंच के अंतर्गत हमने
शुरुआत की क्लास 10th के स्टूडेंट्स और उसमें भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट लेके साइंस के साथ शुरुआत की और धीरे धीरे साइंस, मैथ्स और बाकी सब्जेक्ट्स को भी कवर किया। इसमें भी हमें काफ़ी बच्चों का अच्छा रिस्पांस मिला एंड होपफुली उन्हें भी इस प्रोग्राम से बहुत बेनिफिट मिला। तो कुछ इस तरह हमने अपना 2020 पूरा किया। अब इस साल की शुरुआत होते ही हमारे पास थे नए टारगेट, क्योंकि हमें बाकी एरियाज़ को भी कवर करना था। और शुरुआत से ही हम सभी के जहन में एक प्राइम फोकस एरिया था, वो था हमारे गांव। तो हमने कोशिश की गाँवों को टारगेट करने की, ताकि वहाँ पे हम छोटी छोटी सी बेसिक फैसिलिटी प्रोवाइड करने की कोशिश करें, जिसके ज़रिए वहाँ पे रह रहे लोगों को कम से कम थोड़ी सी तो राहत मिले। तो इस बार हमने सबसे पहले शुरुआत की पानी को लेकर। पानी जो शहरों के गाँव में भी एक बहुत बड़ी समस्या बन चुकी है, और कहीं ना कहीं इसे कंट्रोल करने या इसके इम्पैक्ट को मिनिमाइज़ करने के लिए हमने शुरुआत की प्रोजेक्ट बूंद की, जिसके अंतर्गत हमने हमारे 2 मॉडल विलेज लिए। एक था गांव कबड़िया और दूसरा था पंगरोली। और इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत हमने इन 2 गाँव में पब्लिक यूज़ वाले नल बदले, जो काफ़ी टाइम से ख़राब पड़ चुके थे। और अगला काम था हमारा एक प्राइम फोकस एरिया एजुकेशन, जो हमने ऑलरेडी पिछले साल शुरू कर दिया था प्रश्न मंच के माध्यम से। तो उसी पे हमने एक डाउट क्लियरिंग सेशन भी ऑर्गेनाइज़ किया बच्चों के लिए, स्पेशली क्लास 10th के मैथ्स और साइंस के बच्चों के लिए। और अगला रुख किया हमने अपने युवाओं की तरफ, और इसके लिए हमने एक लॉन्च किया प्रोजेक्ट युवा का मेन एम था कि जो भी हमारे जॉब सीकिंग यूथ हैं उनको किसी न किसी तरह से मदद दी जाए, भले भी उन्हें कोचिंग की मदद दी जाए, भले या उन्हें सब्जेक्ट्स, बुक, नोटबुक्स की मदद दी जाए, या फिर जब भी वो एग्ज़ाम सेंटर जाते हैं एग्ज़ाम देने के लिए तो उनके आने जाने के खर्चे की मदद दी जाए। और फिर हमने अगला रुख किया हेल्थ फैसिलिटीज़ की तरफ। गाँव में जो सबसे बड़ी एक प्रॉब्लम है वो है हेल्थ की। ना वहाँ पे प्रॉपरली आपको डॉक्टर मिलेंगे, ना दवाइयाँ मिलेंगी। तो इसी चीज़ को फोकस करते हुए हमने हमारा मिशन शुरू किया, मिशन संजीवनी। और इस मिशन के अंडर हमने मेनली फोकस किया दवाइयों पे, क्योंकि अगर हम आम जीवन पे देखें तो कुछ बीमारियाँ ऐसी बहुत सिंपल सी बीमारियाँ होती हैं जिनकी सिंपल सी दवाइयाँ होती हैं और वो हर किसी को पता होता है, उसके लिए कोई स्पेशल डॉक्टर की ज़रूरत नहीं है। तो मिशन संजीवनी के अंदर हमारा मकसद था कि लोगों, अगर हम डॉक्टर को ना पहुंचा सकें तो कम से कम दवाइयाँ तो पहुँचे। और ये दवाइयाँ कुछ ऐसी बेसिक बीमारियों के लिए जो बहुत आम बात है और जिनकी दवाइयों के बारे में लगभग सभी को जानकारी है कि वो कौन सी दवाई खानी है, किस तरह से दवाई खानी है और उसके क्या क्या साइड इफ़ेक्ट है। तो यही बात ध्यान में रखते हुए हमने हमारे मिशन संजीवनी के अंतर्गत कबड़िया गांव में एक फर्स्ट एड बॉक्स प्रोवाइड किया, और वहाँ पे हमारे वॉलंटियर उस फर्स्ट एड बॉक्स को मेंटेन करते हैं, वहाँ पे दवाइयाँ डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, और जब भी वहाँ पे दवाइयों की कमी हो जाती तो हम फिर से वहाँ पे दवाइयाँ भिजवा के उसे रिप्लेनिश करवा देते। और यही मिशन हम कोशिश कर रहे हैं कि बाकी भी कुछ गाँवों को हम कवर कर पाएँ। और हेल्थ फैसिलिटीज़ को ही ध्यान पे रखते हुए हमने इसी मिशन संजीवनी के अंतर्गत एक और स्टेप लिया जो मेनली फोकस था हमारे मॉनसून सीज़न के साथ, मॉनसून सीज़न और कोरोना वायरस। क्योंकि ये एक ऐसा समय है जिस पे कुछ बहुत से बेसिक दवाइयाँ अगर किसी के पास हों तो वो इसका आसानी से इलाज कर सकता है। तो हमने कोशिश की वही बेसिक दवाइयाँ यानी पैरासीटामोल,
जो अमूमन बुखार के लिए यूज़ होती है, और ORS जो उल्टी दस्त वगैरह के लिए यूज़ होता है। तो हमने ये दोनों चीज़ें लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करना स्टार्ट किया और हमने शुरुआत की रुद्रपुर की मेट्रोपोलिस सिटी से। यहाँ पे जितने भी बिल्डिंग्स में वर्किंग गार्ड्स थे, यहाँ पे मेड आती हैं हर घर पे, तो हमने कोशिश की कि मैक्सिमम से मैक्सिमम लोगों को कवर किया जा सके और लगभग 70 से 80 लोगों को हमने यहाँ पे कवर किया। और यही मिशन को बढ़ाते हुए हमने इसे टारगेट किया एक दूसरे एरिया पे। वो एरिया सिटी से काफ़ी दूर जंगल के बीच एक गांव है जिसका नाम है टांडा गाँव। हमने वहाँ के लोगों को फोकस किया और वहाँ पे हमने सेम चीज़ें पैरासीटामोल और ORS डिस्ट्रीब्यूट की। वहाँ पे भी लगभग हमने 40-50 फैमिलीज़ को कवर किया और ये काम आगे जारी है। तो ऐसे ही करके छोटे छोटे रास्ते दिखते गए और हम उन रास्तों पे चलते गए और उम्मीद है कि ऐसे ही आगे भी हमें छोटे छोटे रास्ते दिखते रहेंगे और हम उन पे छोटे छोटे कदमों के साथ चलते हुए लोगों में खुशी बांटते चले। और यदि आप में से कोई हमारे इस जर्नी का पार्ट बनना चाहता है, डायरेक्टली एज अ वॉलंटियर और इनडायरेक्टली डोनेशंस के थ्रू, तो आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। तो हम ऐसे ही प्रयास करते रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। धन्यवाद।